Students, so from today we are going to start class 6th science, and this is NCERT that I am going to teach you. I'll be teaching you the NCERT science class 6th. Okay, and very soon we'll be covering the chapters which are there in class 6 maths as well. Okay, and I'll be covering the 4th science as well. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि क्लास 6 का है, दैट इज़ अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर बेसिकली एक इंट्रो चैप्टर है जिसमें हमें साइंस और जो बेसिक चीज़ें हैं कि वाई वी नीड साइंस, क्या यूज़ है उसका, उसके बारे में वी हैव बीन गिवन हियर। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है साइंस की डेफिनेशन। ये साइंस की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में भी आएगी। What is science? So you need to underline definition. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. तो साइंस है क्या? हमारे आसपास की जो भी दुनिया है, जो वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनको अनकवर करना, उनके बारे में जानना, वो क्या है? वो साइंस है। हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे कोई भी प्लांट्स हों, हमारे कोई भी क्रीचर्स हों, एनी थिंग दैट इज़ हैपनिंग, यूनिवर्स, स्टार्स, एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड देयर, जो चीज़ें हमारे वर्ल्ड का हिस्सा है, हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, हम उसकी स्टडी करते हैं और उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस। ओके, सो हियर एज यू कैन सी हियर इन दिस लैंडस्केप दैट इज़ बीइंग गिवन हियर, ये लैंडस्केप कहाँ का है? इट इज़ गिवन ऑफ अ माउंटेनियस रीजन। और यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? वी कैन सी माउंटेन्स हियर, वी कैन सी हिल्स, वी कैन सी ट्रीज, ग्रासलैंड्स, वी कैन सी क्लाउड्स हियर, वी कैन सी अ ब्लू स्काई। तो हर एक चीज़ जो है वो हमारे जो नेचर है उसकी जो जो चीज़ें जो भी नेचर के हिस्से में आ रही हैं वो सब क्या है? हमारी साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं और उसकी हम स्टडी करते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। As you can see here, a desert, coast, so whatever it is there, underwater, universe, galaxy, हर एक चीज़। हाँ, आपने सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा अर्थ जिस गैलेक्सी में है दैट इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हर एक चीज़ की हम स्टडी करते हैं। हम अंडर वाटर ओशन की हम स्टडी करते हैं। हमने अभी तक इतने सालों की स्टडी और रिसर्च में वी हैव कवर्ड 5% ऑफ द ओशन ओनली। हम सिर्फ और सिर्फ 5% ओशन कवर करे हैं। और गैलेक्सी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 × 10⁻³ सिर्फ और सिर्फ इतनी, यानी कि बहुत छोटी 0.00000 टिल मैनी टाइम 1%, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पेस अभी तक हमने कवर किया है। बिकॉज स्पेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनफाइनाइट है स्पेस। हमें नहीं पता हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स कहाँ तक फैला हुआ है। वी डोंट हैव दैट आइडिया। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है? ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, वी स्टडी इट। ओके, नाउ यू कैन सी दिस। नाउ व्हाट इज़ बीइंग गिवन है? दिस इज़ अ प्लांट हियर, एंड व्हाट इज़ दिस? इज़ अ लीफ, एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कैटरपिलर। अब यहाँ पर क्या है? कैटरपिलर कैसे बनता है? कैटरपिलर इट इज़ अ वेरी स्मॉल एग। वो क्या करता है? अपने आसपास जो है पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जब वो तोड़ता है तो इट बिकम्स अ कैटरपिलर। कैटरपिलर ही आपका आगे जा कर के बटरफ्लाई बनता है। अब जैसे अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो वी हैव अ वेरी स्मॉल बेबी, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है। ओके, इट इज़ अ बेबी, न्यू बॉर्न। वो बेबी क्या होता है? धीरे धीरे वो अपने पैरों पर, अपने नीज़ के दम पे चलना शुरू करता है। सो इट बिकम्स अ टॉडलर। देन उसके बाद इट स्टार्ट्स वॉकिंग, फिर उसके बाद इट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड, देन इनटू अ यंग, फिर उसके बाद इट बिकम्स एन अडल्ट, और फिर उसके बाद इट कम्स द ओल्ड एज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है? हमारे एक दिन में तो हो नहीं रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट? दिस इज़ ऑल्सो साइंस। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का साइंस ही है। ओके,
It is not a one day process, but yes, it is happening and it is taking place. So, all the sorts of transformation which are happening, any sort of transformation, that is all science. अब यहाँ पर you can very well see this is the process of rain. क्या होता है, जो आपका माउंटेन से जो आपका पानी बह कर के आता है ग्लेशियर से, इट गोज़ इनटू द रिवर. रिवर से पानी क्या होता है, पहले इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होता है पानी, ऊपर जाकर के क्लाउड्स बनते हैं, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर वो वापस बरस जाते हैं. इट गिव्स बैक द रेन वाटर. ओके, सो दिस इज एन एंटायर साइक्लिक प्रोसेस. ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस इट इज़, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. एक साइकिल है, एक साइकिल में हो रहा है. इट इज़ नॉट हैपनिंग इन वन गो. देन हियर what are we seeing here? We are seeing the stars. We are seeing the stars. Okay, तो ये सारे एलिमेंट्स जो कुछ भी हमारे नेचर में, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ साइंस. ओके, नाउ science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. It is about following a step-by-step process that helps us to find answers to our questions. साइंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए, जो मैंने फिगर्स बताई, वो सब आप याद कर लो. साइंस इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग इट स्टेप बाय स्टेप. जो प्रोसेस जैसा बना है, जैसा गिवन है, उसको वैसे फाइंड आउट करना और उसी हिसाब से काम करना. दैट इज़ योर साइंस. Okay, so here you can see what is written. Scientists are people who are scientists. A question can be framed here. Scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. Anyone who follows a scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? अब होता क्या है कि हर एक फिनोमेना जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा है, हमें वो नहीं पता होता है. बट जस्ट बिकॉज हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस फिनोमेना का पार्ट नहीं है या फिर हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये पता है कि अगर आपका साइकिल, अगर आपका पंचर हो गया है, तो फिर आप क्या करोगे, यू विल टेक इट टू द साइकिल रिपेयरिंग शॉप एंड द पर्सन विल परफॉर्म इट. वो आपका सही कर देगा टायर. तो ये क्या है, ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि आपको पता हो, बट आपको ये चीज़ पता है कि ये कैसे हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट. तो दैट इज़ द डिफरेंस. हाँ, जस्ट बिकॉज मुझे कोई चीज़ पता है कि कैसे हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे एज इट इज़ परफॉर्म कर लूँ. ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंस. अगर जैसे कि अगर आपने किसी इंसान को कार चलाते हुए देखा, तो जस्ट बिकॉज मैंने किसी को देखा कार चलाते हुए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे देख करके कार चलाना आ जाएगा. आई हैव एन आइडिया कि मेरा एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम केपेबल इनफ टू गो फॉर इट. ओके, तो ये बेसिकली आपका बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चैप्टर था, जिसमें आपको ये बताया गया है कि साइंस की दुनिया होती कैसी है, व्हाट बेसिकली साइंस इज़, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर. यहाँ पर 2 डेफिनेशंस मैंने आपको मार्क कराई, एक व्हाट इज़ साइंस और व्हाट आर हु आर साइंटिस्ट्स. ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस आप इस चैप्टर से याद कर लेना. ओके, एनीथिंग एक्स्ट्रा, whatever will be needed, I'll tell you further. Okay, so let's wind it up here.